बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, संतोष रेणु यादव, पप्पू यादव जैसे लोग अपने आप को यादव समाज का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन बरबीघा में जागो यादव जी की 10 वर्षीय बच्ची की बलात्कार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आखिर ये लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर समाज में ऐसी क्या विकृति आ गई है जिसके कारण, इस विकृति के कारण मात्र 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का नंगा नाच खेला जाता है। आज हमारा सवाल उन यादव नेताओं से भी है कि आखिर उनके मुंह पर ताला उन्होंने क्यों लगाया हुआ है? आखिर ये लोग अभी तक जागो यादव जी से मिलने क्यों नहीं पहुंचे हैं? उनके न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमने पप्पू यादव जी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हम संतोष रेणु यादव को फोन लगाने जा रहे हैं और पूछने जा रहे हैं कि आखिर आप लोगों ने अब तक क्या किया है? जागो यादव की बच्ची की निर्मम तरीके से, सबसे पहले सोचिए, 10 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमने फोन लगा दिया है और बात करने की कोशिश करते हैं और सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, संतोष रेणु जी बोल रहे हैं क्या? जी, बात हो रही है। हाँ, हम प्रिंस बोल रहे हैं पॉजिटिव इंडिया से। ऐसी दुखद घटना के बारे में समाचार आ रहा है, बरबीघा में जागो यादव जी की 10 वर्षीय बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। और हत्या ही सिर्फ नहीं की गई है, वो बच्ची इतनी गरीब थी, उसके परिवार के लोग इतने गरीब हैं, बथुआ का साग तोड़ने के लिए खेत में जाती है, जहां पर उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच किया जाता है। हमें कैमरे पर बोलने में भी काफ़ी दुख हो रहा है कि उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। इस पे आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, आप लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज कि हमें भी इस बात की जानकारी मिली है और हम भी अपने लोगों के द्वारा जो पुख्ता जो जानकारी है कि आखिर वो कहाँ के हैं, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी तो हम वहाँ पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे पहुंच करके। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब यही सब चीज अब झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ये लोग जो भाजपा वाले लोग पहले बोलते थे कि जंगल राज है, तो पहले अब उनके अनुसार जंगल राज था या क्या था, लेकिन अब महा जंगल राज का रूप ले चुकी है बिहार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। नहीं, इस पे भी आप बोलिएगा, हम आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन हमारी कुछ बातों का आप पहले जवाब दे दीजिए। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप लोग उस पीड़ित परिवार के लिए आगे क्या करने वाले हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि वो काफ़ी गरीब परिवार है, फूस का घर है, खपरा का भी नहीं है। ज़रा कल्पना कीजिए कि वो परिवार कैसे ठंड में, इतनी ठंड में रहता होगा, बारिश में उस परिवार का क्या हाल होता होगा। और अभी दुखद घटना हुई है, आप लोग किस तरीके से उस परिवार के लिए क्या करने जा रहे हैं? जैसे एक बात स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि चाहे वो फूस के घर का परिवार हो, चाहे वो महल के घर का परिवार हो, इस प्रकार से 9 वर्षीय, 10 वर्षीय या कितने ही वर्ष के हों, इस प्रकार से रेप करके उसके बाद जान मार देना, ये कहीं भी किसी भी लेवल पे क्षम्य नहीं है। और सरकार को यहाँ पे चाहिए कि सरकार को तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को अब तो आप माने उनको आप क्या सांत्वना देंगे? वो तो अपना जो परिवार है, अपनी बच्ची को खो चुका है। तो इस पे तो नीतीश कुमार जी को जो परिवार खो चुका है, तो आप लोग अपने समाज की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे? क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? उसके न्याय के लिए क्या क्या करने वाले हैं, वो जरा बताइए आप। हम लोग तो खैर हम लोग बिल्कुल ही इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे ही, हम लोग लड़ते आए हैं। और हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे समाज के लोग हैं इसलिए, किसी भी समाज के लोग को अगर इस तरह का दिन अगर दिखाएंगे नीतीश कुमार,
तो हर समाज के लोग इस पे आगे आएंगे और हम लोग जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही, क्योंकि अब ये पलटू कुमार जी जो है, जो बार बार पलट करके और बिहार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये कमजोर कर रहे हैं। ये बिहार को अब तो यही दिन देखना ही है। अब देख रहे हैं कि इधर धारा 144 लगा दिया गया, जो विद्यार्थी जिनके हाथों में तेजस्वी यादव जी नियुक्ति पत्र बांटते थे, उन विद्यार्थियों के पीठ पर अब लाठियां बरसा रही है नीतीश कुमार की पुलिस। तो अब तमाम जो चीजें हैं, अब जो बरबीघा का जो घटना आपने जो सुना, और हमको भी ये सुनने में आया है, बस पुख्ता जो कहाँ की घटना है ये हम जानकारी लेकर के और हम पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार के घर हम पहुंचेंगे। आपने तो ऐसी आपने आपने समाज की बात किया, तो आपको हम जानकारी दे दें कि आशुतोष कुमार, जिनको भूमिहार नेता के तौर पर देखा जाता है, कहा जाता है, वे वहां पर पहुंचे थे और यथासंभव उनके पार्टी के नेताओं ने उनको सहयोग किया है। और आज हमारी बात उनसे हुई है और उन्होंने कहा है कि वो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। हमने ये भी सवाल किया कि आपको तो यादव समाज का दुश्मन कहा जाता है। उन्होंने भी यही कहा कि वो यादव समाज की बेटी नहीं थी, बल्कि वह पूरे पूरे जो भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी जात धर्म के लोग हैं, सभी की बेटी थी। और उसके लिए भूमिहार समाज आगे आकर के लड़ाई लड़ेगा और न्याय के लिए आंदोलन करेगा। हमने आपको क्या कहा कि इस मामले में कौन पॉलिटिकल लोग पहुंच रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, हमें इससे कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ, इस मामले में सामाजिक सोच के साथ लोगों को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये किसी जाति या किसी पार्टी की बात नहीं है, ये हर घर में। आखिर वो बच्ची जो थी, तो ऐसा नहीं कि किसी यादव समाज की बच्ची थी या किसी भूमिहार समाज की बच्ची थी। इस तरह की घटना कहीं भी हो, चाहे किसी भी समाज में हो, ये समाज का दायित्व होता है कि हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ करके इस तरह की घटना का पुरजोर विरोध करें और सरकार को जो नींद में सोई हुई है उस नींद से जगाने का प्रयास करें, एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने का प्रयास करें कि आप जो कर रहे हो इस प्रकार से हमारे समाज की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनको हमारे तरफ से धन्यवाद है कि वो अपने लिए, ऐसा नहीं कि उस बच्ची के लिए आप जाग रहे हैं, आप अपने लिए जाग रहे हैं, अपने समाज के लिए जाग रहे हैं, और हम भी वहां पहुंचेंगे, हमें जैसे ही जानकारी मिली है। एक चीज आप बताइए, अभी तेजस्वी यादव भले ही उप मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आखिर आप उस पार्टी से जुड़े हैं, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे क्या मांग करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव के समक्ष इन बातों को रखा जाएगा? क्या विधानसभा में इन बातों को उठाया जाएगा? आगे क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल की बच्ची के साथ ये कोई आप छोटी मोटी घटना नहीं है, ये मानसिक विकृति को दर्शाता है कि हमारा समाज आखिर कितना गंदा हो चुका है, मानसिकता कितनी गिर चुकी है। वो कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता का तो व्यक्ति होगा नहीं करने वाला, वो तो हमारे आसपास का ही व्यक्ति है। तो आखिर हम अपने समाज में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये कुरीतियां फैल रही है? इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक तो न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को, और दूसरा चीज कि आखिर समाज में ऐसी विकृति क्यों आ रही है। इसके लिए आप लोग तेजस्वी यादव से मिल करके क्या प्रयास करेंगे? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की जहां तक बात है, तो वो तो हमेशा बेटियों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, किसान, मजदूर, शोषितों के सम्मान में हमेशा लड़ाई लड़े हैं। उनके पिताजी भी लड़े हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। इस केस में क्या करेंगे? अभी तेजस्वी यादव जी को ये एनडीए वाले जो लोग हैं, अपने ईडी, आईटी, सीबीआई का जो अलायंस है, इस अलायंस से तमाम विपक्षी नेताओं को भाई शांत रहने देंगे तब तो। अभी तो वहां तक जैसे इस घटना को, जैसे गोदी मीडिया, कितने गोदी मीडिया है जो उठाए हैं। अब तो ये जो घटना है, ये घटना की जानकारी आपके माध्यम से, उनके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। गोदी मीडिया थोड़े उठाएगी। गोदी मीडिया बस सरकार की जो नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने में व्यस्त है। गोदी मीडिया को देश से और देशवासियों से थोड़े मतलब है। तो अभी हम इस घटना को, जाहिर सी बात है कि अपने नेताओं को बताएंगे, और जैसे जैसे ही विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस घटना पे जरूर चर्चाएं की जाएंगी। और वो तो चर्चा तो बात की बात है, सबसे पहले कि हम अपने जो भी हमारे शोषित, वंचित या
कोई भी समाज के लोग हों जो इस तरह की घटना से शर्मसार होते हैं, इस तरह की घटना से हमारे बच्चों की जान जाती है, हम सबसे पहले ये पलटू राम, ये अत्याचारी, जुल्मी, बलात्कारी एनडीए की पार्टी को ये कह देना चाहते हैं कि नींद से जागो। ये सत्ता पे अगर गए हो पलट करके, तो वहां पे सोने के लिए और अत्याचार करने के लिए नहीं गए हो। वहां पे कुंभकर्ण का नींद से तुम सो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुमको सोने देंगे चैन से। हम लोग यहाँ पे जो जनता के जो पास जो चाबुक है, उस चाबुक से हम लोग जगाएंगे और उस बच्ची के लिए जो कुछ हो सकता है, चाहे तो आर्थिक योगदान हो, नैतिक योगदान हो, सामाजिक योगदान हो, हर तरह की जो भी सहयोग हो सकती है, हम लोग उस सहयोग के लिए खड़े हैं और उस बच्ची के पास जाएंगे और जा करके वहां पे उस बच्ची को न्याय दिलाने का जहां तक होगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को जेल में डाल दिया जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन उस बच्ची की इस जो न्याय की जो लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, इसको कमजोर नहीं होने देंगे। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, जल्द ही पहुंच रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि हमने जो आपसे संपर्क किया है, ये कोई हमने आपको शर्मसार करने के लिए संपर्क नहीं किया है। हमने इसलिए संपर्क किया है कि सुनिए, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आप गोदी मीडिया से हट करके अब काम कर रहे हैं। ये आपका धन्यवाद है। आप एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और सुर्खियों में लाया जाए, विधानसभा में उठाया जाए, क्योंकि ये किसी कोई जागो यादव की बेटी के साथ नहीं हुआ है। ऐसा किसी भी बेटी के साथ हो सकता है और ये मानसिक विकृति है। इस बात की चर्चा भी समाज में शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आज के हमारे युवा लोग कहाँ जा रहा है, आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। और आपसे हमने संपर्क सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि आप लोग इस मुद्दा को विधानसभा में उठाइए, इसको सुर्खियों में लाइए और उस बच्ची को न्याय दिलवाइए। प्रिंस जी, अभी आपको धन्यवाद कि आप गोदी मीडिया से हट करके अब काम कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी चीज जो मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये जो विधानसभा था, ये 5 फरवरी से ये सत्र स्टार्ट होने वाला था। उस सत्र को 10 तारीख किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद फिर 12 तारीख किया गया। तो ये जो सत्र को जो डिले कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पलटू राम की जो विचार है, वो शायद हमें यही लग रहा है कि ऐसे ही जो कड़वे सवाल जो समाज के लोग पूछना चाहते हैं उनसे सत्र में, तो इसीलिए वो डर के मारे सत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। और वो कितना भी बढ़ा ले, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी की सरकार शोषित समाज, वंचित अकलियत समाज की लड़ाई की जो आवाज है, उसको पुख्ता तरीके से उनसे जरूर पूछेगी सदन में। चाहे आप कितना भी डिले कर लो सत्र को, सदन में लोगों की सवाल से आप बचने वाले नहीं हो। जनमानस की सवाल को हम जरूर सत्र में उठाएंगे। एक बात बताइए, सदन अगर बुला रहे हैं, सत्र अगर नहीं बुलाया जा रहा है, आप लोग सड़क पर आवाज उठाइए, आप लोग सड़क पर आवाज उठाइए। बिल्कुल, हम तो जाहिर है ना, हम तो जाहिर है। जैसे ही हमको पता चला, हम तुरंत हमने लोगों को हमने संपर्क साधने का प्रयास किया। कुछ जो इनपुट्स आते हैं उसके बाद हम वहां पहुंचबे करेंगे। चलिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और आपसे सवाल आगे भी पूछेंगे कि आखिर आप लोगों ने आगे क्या किया है। चलिए, अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप संतोष रेणु यादव को सुन रहे थे और इन्होंने दरअसल कहा कि हम जाएंगे, अब देखना रहेगा कि ये जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो क्या मदद करते हैं, उस बच्ची के लिए आखिर ये लोग क्या करते हैं उसको न्याय दिलवाने के लिए। और हमने इनसे इसलिए संपर्क किया था क्योंकि ये लोग उस समाज का अपने आप को तारनहार ठेकेदार बताते हैं। आखिर ये लोग अपने दायित्व पूरा करने में कहीं पीछे तो नहीं हट रहे हैं और ये सवाल पूछना लाजमी था। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।